जय श्री गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। प्रथम अध्याय के इस 10वें श्लोक में जब दुर्योधन की बात सुनकर द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं, उनके कुछ एक्सप्रेशंस भी बदले नहीं, तो दुर्योधन के मन में एक विचार आता है और वो कहता है कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म के द्वारा भली भांति सुरक्षित तद अस्माकम हमारी सेना, बलम अपर्याप्तम हमारी सेना अपरिपूर्ण है, अपर्याप्त है। और भीमाभिरक्षितम भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना, त्विदमेतेषां इन पांडवों की सेना पर्याप्तम ये तो पर्याप्त हैं हमें हराने के लिए। यहां दुर्योधन बाहर तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, परंतु उसके भीतर का भय भी झांक रहा है। और उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अर्जुन जब युद्ध के मैदान पर आए तो उनके भीतर तो उत्साह था, वीरता में आकर कहा था कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। परंतु दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा तो उसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है। और ऐसे व्यक्ति का बल वास्तविक नहीं होता, वह भीतर से खोखला होता है, वह कभी भी निर्भय नहीं हो सकता। जबकि भीष्म पितामह जो अजेय हैं, वो सेनापति बनकर खड़े हैं, परंतु भीष्म पितामह उभय पक्षपाती भी हैं। वो लड़ तो कौरवों की तरफ से रहे हैं, परंतु वह उनकी मजबूरी है। भीतर से तो वो हमेशा ही कृष्ण के भक्त रहे हैं, युधिष्ठिर के प्रति आदर रखते हैं, अर्जुन तो उनका बहुत लाडला है। तो देखा जाए तो वो दोनों पक्षों में ही लड़ रहे हैं, परंतु वहां जो भीम है उसको पक्षपात नहीं है, जबकि भीम वहां का सेनापति नहीं है। लेकिन फिर भी दुर्योधन को भीम के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है, क्योंकि बचपन से ही भीम के द्वारा इतनी बार मार खाई है कि दुर्योधन का वो एक्सट्रीम इमोशन बन गया है। और एक्सट्रीम इमोशन हमेशा ही लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। भीम की तो लोहे की एक प्रतिमा बनाकर रखी है दुर्योधन ने, जिस पर रोज गदा का प्रहार किया करता था। दुर्योधन भली भांति जानता है कि मेरी सेना में मतभेद हैं, परंतु पांडवों की सेना में मतभेद नहीं है। वे सभी एक मत होकर धर्म के लिए संगठित होकर युद्ध कर रहे हैं। और बचपन से ही मैं जिस भीम से हारता आया हूं, और हकीकत में ये साहस ही है, भीम ये साहस के प्रतीक हैं जिन्होंने सिर्फ दुर्योधन को नहीं बल्कि 100 भाइयों को भीम ने मारा है। और इसलिए भयभीत होकर उसके मन में ये विचार है कि अकेला भीम ही वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है हमें हराने के लिए। क्योंकि दुर्योधन को लगता है कि भीम का तो हमारे प्रति कोई स्नेह नहीं है, और इसलिए वह जब मारेगा तो बड़ी कठोरता से मारेगा। अब यहां चूंकि वो दुर्योधन है, हो सकता है कि वो ये भी कहना चाहता हो अपर्याप्तम। अपर्याप्तम का एक अर्थ पर्याप्त यानी लिमिटेड, तो अपर्याप्त को हम अनलिमिटेड भी समझ सकते हैं। तो दुर्योधन अहंकार में भरकर ये भी कह सकता है कि मेरे पास भीष्म पितामह हैं जिनको कोई मार नहीं सकता। अनलिमिटेड
11 अक्षोहिणी सेना है, पांडवों से ज्यादा बड़ी सेना है। तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना, और सामने क्या है? सिर्फ भीम। उसको भीम के अलावा कोई और दिखा नहीं। साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ का सामर्थ्य, जिसकी नारायणी सेना दुर्योधन के साथ है, उनके सामर्थ्य को वो नहीं जान पाया, उनकी महिमा को नहीं जान पाया। और तभी तो जब मांगने के लिए कहा गया तो इसने नारायणी सेना मांगी और अर्जुन ने नारायण को मांगा। जब भगवान ने पहले अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, मांगने आए हो, चरणों में बैठे हो, सबसे पहले मैंने तुम्हें देखा और तुम छोटे भी हो तो तुम्हारा अधिकार है, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और अर्जुन ने कहा कि मुझे तो आप चाहिए। आप युद्ध नहीं करेंगे ये कह रहे हैं, आप सिर्फ मेरे गाइडेंस के लिए, मेरे मेंटर बनकर, मेरे टीचर बनकर मुझे दिशा, मुझे डायरेक्शन दीजिए। दुर्योधन घबरा रहा था कि कहीं अर्जुन नारायणी सेना ना मांग ले, परंतु अर्जुन बड़ा ही समझदार निकला कि जो एक नारायणी सेना बना सकता है वो तो दूसरी नारायणी सेना भी बना सकता है। यहां दुर्योधन ने अपनी सेना को अनलिमिटेड समझा और भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना को वो कह रहा है वो तो बहुत लिमिटेड सेना है। तो दूसरों को, ऑपोजिट पार्टी को अंडर एस्टिमेट करना और अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना, यह दुर्योधन की मेंटेलिटी है। हरिओम तत्सत।